अरे अम्मा, ये क्या किया आपने? क्यों निकाल दिया उन लोगों को घर से? अरे तो क्या, घर से भागने पे उन्हें सोने का तमगा पहनाती मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ है जब उन फराडिये मियाँ बीवी को अपने घर में रखा था मैंने। अम्मा, इन बातों से हमारा क्या ताल्लुक है? ये उनका मसला है ना। हमें तो वो रेंट टाइम पर दे रहे थे ना, और मुझे उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई। अरे फिजा और मरियम दोनों सगी बहनें हैं, सगी बहनें। अब देख, तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तू भी फिजा को भगा के तो नहीं लाया? देख यासिर, मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझे सच सच बता दे, मुझे अपनी नस्ल खराब नहीं करनी भैया। एक बहन ऐसी है तो भाई दूसरी भी वैसी ही होगी। भाई अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं बहुत उदास थी। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी तो अपने कमरे में है, अब तक सो चुकी होंगी। आपने मिलना है तो जगा दूं? नहीं 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 नहीं, सोए हुए फितने को जगाना अक्लमंदी नहीं है। अम्मी ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं अब्बू। अरे मैंने तो अपनी खैरियत से 30 साल पहले ही हाथ झाड़ लिए थे, जब तुम्हारी माँ से निकाह किया था। आप भी ना अब्बू। अच्छा भाई, आप लोग चाय वगैरह पियेंगे? नहीं नहीं, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गए होंगे। जाओ बच्चों, जाके आराम करो। जाओ जाओ। हाँ, तुम भी जाओ बेटा, जाके सो जाओ। सुबह नाश्ते में मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको पता है अब्बू, आपके जाने के बाद अम्मी बहुत गुस्से में थी। अब जब सुबह उन्हें भाई लोगों का पता चलेगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट होगा। क्या रिएक्ट करेंगी? शोर मचाएंगी, अपनी अकड़ दिखाएंगी, इसके अलावा उन्हें और आता ही क्या। खैर तुम जाओ, तुम भी सो जाओ, जाके 4-5 घंटे का सुकून मिल जाएगा। गुड नाइट अब्बू। गुड नाइट। अम्मा प्लीज बस कर दें। कब से आप यही बातें किए जा रही हैं, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। अरे तो मैं भी तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ ना। देख, जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना, इसी तरह तू खुद बता, तेरी बीवी अपनी बहन के शर से महफूज रही होगी क्या? खुदा के लिए अम्मा, फिजा ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी बहन से भी गलती हो गई होगी। ये बहुत अच्छा खानदान है, मैं इनको एक अरसे से जानता हूँ। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितना अच्छा खानदान है। एक लड़की घर से भाग गई और दूसरी का निकाह बाप भाई ने ऐसे कर दिया जैसे अपना गुनाह छुपा रहे हो। अम्मा बस, इससे ज्यादा मैं नहीं सुनूंगा प्लीज। हाँ हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इस मसले पर अब हम कभी बात ना करें। बस खत्म कर इस किस्से को और छोड़ के आ उस लड़की को उसके बाप के घर। आ गए मेरे उसूलों की धज्जियां उड़ाकर। ले आए उस नाखल्फ को वापस। जब जानती हो तो क्यों पूछ रही? क्या मिला मुझे शिकस्त देकर? हार तो वही है जो नफरत में जीत जाए। और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम कैसी मां हो जो अपने बेटे से ही नफरत कर रही हो? क्योंकि कायनात का उसूल यही है कि पहली गलती पे सजा दे दी जाए ताकि आगे गलतियों का इम्कान बाकी ना रहे। वो अपने हिस्से की सजा भुगत कर आ रहा है, तुम्हें नहीं पता वो किस हाल में था। सब कुछ छोड़ते हुए भी वो हर चीज के लिए तरस रहा था। मुझे उम्मीद है इन चंद दिनों में उसने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा। यही मैं चाहती थी। तुम अपने इकलौते बेटे को आजमाइश से गुजारना चाहती थी। आजमाइश की भट्टी से निकलकर ही इंसान कुंदन बनता है।
हर शख्स को अपने हिस्से का बेगार भुगतना पड़ता है। कैसे बन जाती हो तुम इतनी सफाक? ये माँ का दिल तो बहुत नरम होता है। आप समझे ही नहीं कभी मेरे उसूल को। आपने अपनी औलाद को हमेशा फरार का रास्ता दिया। आपकी शय का नतीजा था कि उमैर ने ये घटिया हरकत की, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी पुश्त पर उसका बाप खड़ा है उसकी फेवर करने के लिए। निकाह करना गुनाह नहीं है। छुप कर गुनाह होते हैं, निकाह नहीं। क्या हुआ? अभी तक के एक कप चाय नहीं बनी तुमसे? अरे अम्मी वो बन गई है, बस वो नमाज के लिए मैं देर से उठी थी ना आज फजर की, तो पहले सोचा नमाज पढ़ लूं मैं। देखो बीबी, अगर मुझे दिखाने के लिए तुम नमाज पढ़ने की पख लगा रही हो ना, तो आइंदा ऐसा ना करना। जी क्या मतलब? मतलब ये कि तुम क्या समझती हो, अच्छा बनने का ड्रामा करके तुम मुझे मुतासिर कर लोगी? अम्मी आप कैसी बातें कर रही है? सच सच बताओ मुझे, अपनी बहन की तरह क्या तुम मेरे बेटे के साथ भागकर इस घर में आई हो? आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है अम्मी आप? या फिर यासिर के साथ भागने का प्लान बनाया होगा और तुम्हारे अम्मा बाबा ने पकड़ लिया होगा, है ना? इसीलिए निकाह करके चलता किया तुमने। अम्मी आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं अब। बस रहने दो बीबी। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पहले भोली बन के तुम्हारी बहन ने मुझे बेवकूफ बनाया, अब तुमने उसकी सीट संभाल ली। चलो हटो, जाओ यहां से, मैं खुद बना लूंगी चाय, बढ़िया ही। जाओ। पारसाई का ड्रामा रचा रही है। हेलो भाई, किधर हो? लेफ्ट ही नहीं है। तुम कब आए पता ही नहीं चला। मैं तब आया जब तुम अपने ख्यालों में खोए हुए थे। क्या बात है, परेशान लग रहे? नहीं, बस काम की टेंशन है। तुम बताओ, अंकल अब कैसे हैं? हाँ, काफी बेहतर हो चुके हैं और रिलैक्स भी। शायद उन्हें फिजा की शादी की फिक्र थी, अब वो खत्म हो चुकी है। वैसे वो कैसी? ठीक है वो भी। वैसे मेरे पास एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अरे तो फिर बता ना, क्यों शर्मा रहा है जैसे बीवियां शर्माती हैं? अरे बोल भी दे भाई। जुनैद, मरियम का पता चल गया।